हेलो दोस्तों, आज की कहानी है यह नौकरानी नहीं बहू है हमारी। आज ज्योति सुबह से ही बहुत बिजी थी क्योंकि आज उसकी ताई सास और ताया ससुर आ रहे थे। ज्योति की शादी अब से 5 महीने पहले हुई थी, जिसमें उसकी ताई सास रेखा जी बीमारी के चलते नहीं आ पाई थी। वह अब नई बहू को देखने के लिए आ रही थी, इसलिए उसकी सास सुनंदा जी ने आज सुबह ही उसे ताई सास के पसंद के खाने बनाने को कहा था। शाम के वक्त वे आ गए। ज्योति उन्हें नाश्ता कराकर कुछ देर उनके पास बैठकर किचन में चली आई। उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी। उसके सास ससुर, ताई सास और ताया ससुर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। ज्योति ने सोचा मीठे में वह गाजर का हलवा बना लेगी, क्योंकि उसकी सास ने सुबह बताया था कि रेखा दीदी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन परेशानी यह थी कि उसे खाने में और भी आइटम बनाने थे और गाजर के हलवे में काफी टाइम लगता है। इसलिए उसने सोचा कि गाजर सासू माँ को दे आती हूँ, जब तक वह और काम करेगी तब तक वह गाजर कद्दूकस कर देंगी। और वह उनके पास गाजर लेके चली गई। ज्योति ने सुनंदा जी से कहा, मम्मी जी मैं खाना बना रही हूँ, आप यह गाजर कद्दूकस कर दीजिए। सुनंदा जी ने कहा, ठीक है बेटी, तुम और काम कर लो, मैं यह गाजर कद्दूकस कर दूंगी। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी उसकी ताई सास रेखा जी बोली, अरे देखो तो सही कैसे सास को काम बता रही है, जैसे सास छोटी हो। यह सास को तो ऐसे काम बता रही है कि यह सास की बड़ी हो। अरे जब तुम हो काम करने के लिए तो फिर सुनंदा से क्यों कह रही हो? अरे देखो तो सही, बहू के सामने सास काम करती हुई कोई अच्छी लगेगी? बहू तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम सास को काम बताओ, यही संस्कार है तुम्हारे? यह सुनकर ज्योति रुआसी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास सुनंदा जी बोली, दीदी कोई बात नहीं, मैं 1-2 काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं यह काम कर लूंगी। तभी ताई सास रेखा जी बोली, आज यह एक काम बता रही है, कल को सारे काम तुम ही से कराएगी, तब पता चलेगा, बैठा लो इसे सर पर। यह सुनकर सुनंदा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, दीदी यह नौकरानी नहीं बहू है हमारी, उसने अगर एक काम बता दिया तो क्या हुआ, काम ज्यादा था तभी उसने कहा, नहीं तो वह बेचारी खुद कर लेती है। और इसमें सास बहू वाली या बड़े छोटे वाली बात कहाँ से आ गई? तभी सुनंदा जी के जेठ बोले, सुनंदा तुम सही कह रही हो, मैं रेखा को यही समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं समझती, उल्टा यही कहती है कि मैं बहू का पक्ष ले रहा हूँ। हम बहू को बहू नहीं समझते, नौकरानी समझते हैं और सोचते हैं सारा काम वही करे। अगर उसने 1-2 काम बता दिए तो यूँ समझते हैं कि हमारी शान में कमी आ गई, जबकि यह बहुत गलत बात है। और रेखा हमारी बेटी भी तो जब काम ज्यादा होता है हमें साथ लगने को कहती है, तब यह उनकी बात हमें बुरी नहीं लगती, लेकिन यही बात अगर बहू कह दे तो बुरी लगती है। यह बहुत गलत है, बल्कि बेटियों के तो कहने की भी नौबत नहीं आती। जब काम ज्यादा होता है तो हम खुद ही उनके साथ लग जाते हैं। यही बहू के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बहू होती है, नौकरानी नहीं। जब हम यह नहीं समझते तो इन सब से परेशान होकर वह हमसे अलग चली जाती है, तब भी हम गलतियां बहू की ही निकालते हैं, जबकि गलती सारी हमारी होती है। रेखा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बोली, सही कह रहे हैं जी आप, मुझे यह समझने में गलती हो गई। बहू मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। तो सुनंदा जी ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, आज से और अभी से एक नई शुरुआत की है कि अब से बहू को नौकरानी नहीं बेटी की तरह समझिए। सुनंदा जी ने रेखा जी से कहा तो रेखा जी भी मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं वाकई अब से एक नई शुरुआत करूंगी, जिसमें मेरी बहू नौकरानी नहीं मेरी बेटी की तरह ही रहेगी। और मुझे यह सब समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं ताई जी, आप बड़े हैं, मैंने बुरा नहीं माना। और गर्व से ज्योति ने अपनी सास की तरफ देखा
और किचन में चली आई। फिर सोचने लगी कि उसकी सास कितनी अच्छी है, जो उसे समझती है। अगर सबकी सास ऐसी हो तो घर में लड़ाई झगड़े ना हो। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।